हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे नोवेंजल संघनन अभिक्रिया या नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में कोई कार्बोनिल यौगिक लेते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड या कीटोन। कोई सा भी कार्बोनिल यौगिक ले सकते हैं। उन कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया किसी मैथिलीन समूह युक्त यौगिक, जैसे कि ऐसा यौगिक जिसमें से H+ आयन, ऐसा कार्बन परमाणु जिसमें से H+ आसानी से निकल जाए, उन्हें कहते हैं मैथिलीन समूह युक्त यौगिक। जैसे कि यहाँ हमने मैलोनिक एस्टर लिया है। इस मैलोनिक एस्टर की अभिक्रिया एल्डिहाइड से की जाती है। एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी ले सकते हैं। एल्डिहाइड की अभिक्रिया मैलोनिक एस्टर से कराते हैं, लेकिन इसमें किसी क्षार की उपस्थिति होना जरूरी है। जब वो क्षार की उपस्थिति की अभिक्रिया कराई जाती है तो कार्बोनिल यौगिकों में से एक ऑक्सीजन और मैथिलीन समूहयुक्त कार्बन परमाणु में से दोनों हाइड्रोजन निकल जाते हैं, जिससे H2O का निष्कासन होता है। H2O के निष्कासन से डबल बॉन्ड आ जाता है, तो दोनों कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इस प्रकार ये नोवेंजल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखते हैं इसकी क्रियाविधि। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले मैकेनिज्म में एक क्षार लिया था, तो क्षार में से OH- बचा है, तो OH- की अभिक्रिया हम अगर मैथिलीन युक्त समूह से कराते हैं, जैसे ये मैलोनिक एस्टर ले लिया जिसमें से हमें H+ निकालना है। इसकी अभिक्रिया क्षार से कराते हैं तो सबसे पहले H+ निकल जाएगा, H+ के रूप में निकल जाएगा, तो माइनस बचेगा यहाँ। तो H+ की OH- के साथ निकल गया, तो यहाँ जल का निष्कासन हो जाएगा, जिससे कि मैथिलीन समूह पर यानी कि मैलोनिक एस्टर पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ये यहाँ इस पर माइनस चार्ज आ गया। अब अगर इसकी रिएक्शन दोबारा से जल के एक अणु से कराते हैं तो इस मैलोनिक एस्टर के आयन की अभिक्रिया जो स्टार्ट में कीटोन लिया था या फिर एल्डिहाइड लिया था उससे कराते हैं। ये मैलोनिक एस्टर का आयन हो गया। इसकी अभिक्रिया शुरुआत में एल्डिहाइड लिया था, तो एल्डिहाइड से कराते हैं तो ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस पर O पे माइनस इधर आएगा एंड इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन होता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये डबल बॉन्ड टूटकर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाता है, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन अगर वाटर के एक मॉलिक्यूल से कराते हैं तो ये इस तरह से टूटता है, H पे प्लस आता है, OH पे माइनस। अब ऑक्सीजन पे जिस पे नेगेटिव चार्ज है उस पर हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाला जाएगा, जिससे ऑक्सीजन पर OH एक हाइड्रोजन जुड़ने से इस पर OH बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन अगर हीट से कराते हैं तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। अगर इसको कंपाउंड को गर्म करते हैं तो ये दोनों H और OH दोनों निकल के H2O निकाल देंगे, जिससे इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस प्रकार ये नोवेंजल संघनन अभिक्रिया या नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाती है। तो स्टार्ट में जो ये कंपाउंड बना था, लास्ट में प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट हमें दोबारा मैकेनिज्म के बाद भी मिलता है। इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन इससे मैलोनिक एस्टर से कराई तो H2O निकल के डबल बॉन्ड आ जाता है इनके बीच में। मैकेनिज्म में सबसे पहले बेस लेंगे, बेस की रिएक्शन मैलोनिक एस्टर से कराएंगे तो इसका H+ आयन OH- से निकल के वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, जिससे कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज दोबारा कार्बोनिल कंपाउंड जो स्टार्ट में अगर एल्डिहाइड लिया है तो एल्डिहाइड से या फिर कीटोन लिया है तो कीटोन से रिएक्शन कराएंगे। ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज होगा और कार्बन के ऊपर प्लस आके इस माइनस वाले कार्बन से अट्रैक्शन हो जाएगा, जिससे इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया। जब इस इंटरमीडिएट की रिएक्शन वाटर से कराई तो वाटर में से H+ निकला और वो ऑक्सीजन जिस पे पहले से नेगेटिव चार्ज है उस पर आकर जुड़ जाता है, जिससे ये कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड को जब गर्म करते हैं तो H2O निकल के कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, तो इसे नोवेंजल संघनन अभिक्रिया कहते हैं।